नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानलो.in पर। आज हम बात करेंगे 2024 के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। गेमिंग की दुनिया दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है और गेमिंग लैपटॉप्स भी। परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप चुनना आसान काम नहीं है, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं या अपने पहले गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। हम आपको उन सभी चीजों से रूबरू कराएंगे जो आपको जानने की जरूरत है। हम प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड पर गौर करेंगे, रैम और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे और यहां तक कि डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी लाइफ जैसे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चाहे आप हाई एंड परफॉर्मेंस की तलाश में हो या वैल्यू फॉर मनी डील की, हमारे पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि 2024 में अपने लिए सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप कैसे चुनें। सबसे पहले आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हर गेमिंग लैपटॉप को पावर देता है, प्रोसेसर। यह आपके लैपटॉप का दिमाग है और गेमिंग के लिए आपको एक ऐसे प्रोसेसर की आवश्यकता होती है जो डिमांडिंग गेम्स की कठोर मांगों को संभाल सके। 2024 में इंटेल और AMD दोनों ही शानदार गेमिंग प्रोसेसर्स प्रदान करते हैं। इंटेल की तरफ आपके पास 13वीं जनरेशन के कोर i7 और i9 प्रोसेसर्स हैं। ये पावर हाउसेस हैं जो हाई क्लॉक स्पीड और मल्टीपल कोर्स प्रदान करते हैं ताकि आप गेमिंग करते समय स्मूथ फ्रेम रेट्स और मल्टीटास्किंग का आनंद ले सकें। दूसरी ओर AMD Ryzen 9 7940HX अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जो अक्सर गेमिंग बेंचमार्क्स में इंटेल को टक्कर देता है। यह गेमर्स के लिए एक गंभीर दावेदार है जो अपने पैसे का सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है और आप किस प्रकार के गेम्स खेलते हैं। अगर आप AAA टाइटल्स और साइबरपंक 2077 जैसे गेम्स खेलते हैं, तो एक हाई एंड कोर i9 या Ryzen 9 एक बढ़िया विकल्प होगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है या आप ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स खेलते हैं, तो कोर i7 या Ryzen 7 आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। याद रखें, एक शक्तिशाली प्रोसेसर में निवेश करने से आपके गेमिंग लैपटॉप की लाइफ बढ़ेगी। आपके गेमिंग अनुभव के लिए पर्याप्त प्रोसेसिंग पावर सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक क्वाड कोर प्रोसेसर चुनें। इसके अलावा GHz में मापी जाने वाली हाई क्लॉक स्पीड पर ध्यान दें, क्योंकि उच्च संख्या तेज प्रदर्शन में बदल जाती है। और अगर आप वास्तव में सभी पेशेवरों की तरह हैं, तो ऐसे प्रोसेसर की तलाश करें जिसमें ओवरक्लॉकिंग क्षमताएं हों, जो आपको प्रदर्शन को और भी अधिक बढ़ावा देने देती हैं। अब आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो एक गेमिंग लैपटॉप को एक गेमिंग लैपटॉप बनाती है, ग्राफिक्स कार्ड या GPU। यह वह जगह है जहां जादू वास्तव में होता है, जो उन सभी आश्चर्यजनक ग्राफिक्स और स्मूथ विजुअल्स को रेंडर करता है जो गेमिंग को इतना इमर्सिव बनाते हैं। और 2024 में एनविडिया और AMD कुछ गंभीर रूप से प्रभावशाली GPUs पेश कर रहे हैं। एनविडिया की ओर से RTX 40 सीरीज गेमिंग लैपटॉप्स में नया राजा है। RTX 4090 जैसे टॉप ऑफ द लाइन कार्ड्स अविश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जो 4K रेजोल्यूशन और हाई रिफ्रेश रेट पर आसानी से गेम्स संभालते हैं। और चलो रे ट्रेसिंग के बारे में न भूलें, जो यथार्थवादी प्रकाश और प्रतिबिंब बनाता है। अगर आप सबसे अच्छे की तलाश में हैं, तो RTX 4090 हराने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा और किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो RTX 4070 और 4080 अभी भी अविश्वसनीय रूप से सक्षम GPUs हैं। वे 1440p गेमिंग के लिए एकदम सही हैं और अभी भी एक शानदार विजुअल अनुभव प्रदान करते हैं। और चलो AMD को न भूलें, उनके Radeon RX 7000 सीरीज GPUs जैसे RX 7900 XTX एनविडिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जो प्रभावशाली प्रदर्शन और सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो आपको कितना GPU चाहिए? ठीक है, यह आपके बजट और आपके द्वारा खेले जाने वाले गेम्स के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप AAA टाइटल्स खेल रहे हैं और रे ट्रेसिंग का अनुभव करना चाहते हैं, तो RTX 4080 या RX 7900 XT जैसे हाई एंड GPU पर विचार करें। लेकिन अगर आप अधिक कैजुअल गेमर हैं या ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स खेलते हैं, तो RTX 4060 या RX 7600 जैसे मिड रेंज GPU आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। जब आप ग्राफिक्स कार्ड देख रहे हो, तो एक और चीज पर विचार करना है, VRAM या वीडियो रैम। यह अनिवार्य रूप से आपके GPU की अपनी समर्पित मेमोरी है और यह आपके गेम के टेक्सचर्स और एसेट्स को स्टोर करती है। अधिक VRAM का अर्थ है स्मूदर गेम प्ले, खासकर उच्च रेजोल्यूशंस पर। इसलिए कम से कम 8 GB VRAM वाले GPU के लिए लक्ष्य रखें। और अगर आप वास्तव में भविष्य के प्रबुद्ध गेमिंग अनुभव के लिए तैयार हैं, तो 12 GB या 16 GB और भी बेहतर हैं। तो हमारे पास एक शक्तिशाली प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन एक शानदार गेमिंग अनुभव के लिए और क्या चाहिए? बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी वह जगह है
जहां आपका लैपटॉप डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, जिससे आपका गेम और प्रोग्राम्स जल्दी से एक्सेस हो जाते हैं। गेमिंग के लिए आप कम से कम 16 जीबी रैम चाहते हैं। यह मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप गेमिंग करते समय डिस्कॉर्ड पर अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं या ट्विच पर अपनी गेम प्ले स्ट्रीम कर सकते हैं। अब अगर आप एक सीरियस गेमर हैं जो नवीनतम गेम्स खेलना पसंद करते हैं हायर सेटिंग्स पर, तो मैं 32 जीबी रैम में अपग्रेड करने की सलाह दूंगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप ओपन वर्ल्ड गेम्स या ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें बहुत अधिक एसेट्स लोड करने की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त रैम लैग और स्टटरिंग को कम करने में मदद करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका गेम प्ले यथासंभव स्मूथ रहे। स्टोरेज के लिए कोई भी गेमिंग लैपटॉप एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव के बिना पूरा नहीं होता है। एसएसडीज आपके गेम्स, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सभी फाइल्स को स्टोर करते हैं और पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव्स की तुलना में वे बहुत तेज हैं। इसका मतलब है फास्टर लोडिंग टाइम्स, फास्टर बूट टाइम्स और समग्र रूप से अधिक रिस्पॉन्सिव सिस्टम। जब एसएसडी की बात आती है तो आकार मायने रखता है। एक 512 जीबी एसएसडी एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर आप बहुत सारे गेम्स स्टोर करने की योजना बना रहे हैं तो मैं एक 30 टीबी या इससे भी 2 टीबी ड्राइव पर विचार करने की सलाह दूंगा। विश्वास करो, आपको उस अतिरिक्त स्पेस के लिए पछतावा नहीं होगा, खासकर जब गेम्स के आकार में वृद्धि जारी है। और अगर आप वास्तव में स्पीड के शौकीन हैं, तो PCIe 4.0 SSD की तलाश करें। ये नवीनतम और सबसे तेज SSDs हैं जो बेजोड़ प्रदर्शन प्रदान करते हैं। अब आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो आपके गेमिंग अनुभव को वास्तव में जीवंत बनाती है, डिस्प्ले। आखिरकार आप उन सभी आश्चर्यजनक ग्राफिक्स और इमर्सिव विजुअल्स का आनंद लेना चाहेंगे एक ऐसे डिस्प्ले पर जो वास्तव में उनके साथ न्याय कर सके। तो गेमिंग लैपटॉप डिस्प्ले चुनते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले रेजोल्यूशन। 1080p रेजोल्यूशन गेमिंग लैपटॉप्स के लिए अभी भी मानक है, और अच्छे कारण के लिए। यह कुरकुरा और स्पष्ट छवि प्रदान करता है और यह हाई रिफ्रेश रेट्स पर गेम्स चलाने के लिए अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन अगर आप वास्तव में अपने गेमिंग अनुभव को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो 1440p या 4K रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप पर विचार करें। ये उच्च रेजोल्यूशंस अविश्वसनीय मात्रा में डिटेल्स और क्लैरिटी प्रदान करते हैं, जो आपके गेम्स को पहले से कहीं अधिक इमर्सिव बनाते हैं। रिफ्रेश रेट के बारे में बात करते हैं। यह वह दर है जिस पर डिस्प्ले प्रति सेकंड नई इमेजेस प्रदर्शित कर सकता है, जिसे हर्ट्ज ए में मापा जाता है। एक हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि यह स्मूदर और अधिक रिस्पॉन्सिव गेम प्ले में बदल जाता है। एक मानक 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ठीक है, लेकिन अगर आप कम्पेटिटिव गेमिंग में हैं या बस सबसे अच्छा संभव अनुभव चाहते हैं तो एक 144 हर्ट्ज या हायर रिफ्रेश रेट वाला लैपटॉप प्राप्त करें। आपको फर्क दिखाई देगा। मैं आपको वादा करता हूं, आपको जिस अन्य चीज पर विचार करना चाहिए वह है पैनल टाइप। गेमिंग लैपटॉप्स के लिए सबसे आम प्रकार के पैनल्स हैं IPS और TN पैनल्स। IPS पैनल्स अपने विस्तृत व्यूइंग एंगल्स और सटीक कलर रिप्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए बहुत अच्छे बनाते हैं। दूसरी ओर TN पैनल्स में तेज रिस्पॉन्स टाइम्स होता है, जो मोशन ब्लर को कम कर सकता है और स्मूदर गेम प्ले प्रदान कर सकता है। हालांकि TN पैनल्स में कलर एक्यूरेसी और व्यूइंग एंगल्स IPS पैनल्स की तरह अच्छे नहीं होते। अंत में उस लैपटॉप पर विचार करें जिसमें G-Sync या FreeSync जैसी अडैप्टिव सिंक तकनीक हो। ये प्रौद्योगिकियां आपके लैपटॉप के डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को आपके ग्राफिक्स कार्ड से सिंक्रोनाइज करके स्क्रीन टेयरिंग को खत्म करने में मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत स्मूदर और अधिक सुखद गेमिंग अनुभव मिलता है। पाठ्य। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करते हैं जो एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप अनुभव को बना या बिगाड़ सकते हैं। बैटरी लाइफ और कूलिंग। आइए बैटरी लाइफ से शुरू करते हैं। चलो इसका सामना करते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स अपने शानदार बैटरी लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं। आखिरकार वे सभी शक्तिशाली घटक बहुत अधिक रस की मांग करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय आउटलेट से बंधे रहना होगा। 2004 में गेमिंग लैपटॉप्स पहले से कहीं अधिक बैटरी एफिशिएंट हो रहे हैं। ऐसे लैपटॉप्स की तलाश करें जिसमें बड़ी बैटरी कैपेसिटी हो, कम से कम 60 वॉट या अधिक। इसके अतिरिक्त डिस्प्ले ब्राइटनेस जैसे कारकों पर विचार करें, क्योंकि हायर ब्राइटनेस से अधिक बैटरी ड्रेन होती है। कुछ गेमिंग लैपटॉप्स पावर सेविंग मोड्स के साथ भी आते हैं, जो बैटरी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए परफॉर्मेंस और अन्य सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं जब आप गेमिंग नहीं कर रहे हो। अब आइए कूलिंग के बारे में बात करते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स गहन गेमिंग सेशंस के दौरान बहुत अधिक गर्मी पैदा कर सकते हैं, और अगर उस गर्मी को ठीक से मैनेज नहीं किया गया
तो यह आपके घटकों को ओवरहीट कर सकता है और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है या इससे भी बदतर नुकसान हो सकता है। इसलिए एक अच्छे कूलिंग सिस्टम वाले लैपटॉप का होना जरूरी है। मल्टीपल हीट पाइप्स, बड़े वेंट्स और शक्तिशाली फैंस वाले लैपटॉप्स की तलाश करें। कुछ गेमिंग लैपटॉप्स उन्नत कूलिंग तकनीक के साथ भी आते हैं, जैसे वेपर चेंबर्स या लिक्विड मेटल कूलिंग, जो असाधारण हीट डिसिपेशन प्रदान कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि लैपटॉप लंबे समय तक गेमिंग सेशंस के दौरान गर्मी को कितनी अच्छी तरह मैनेज करता है, यह भी एक अच्छा विचार है कि रिव्यूज पढ़ें और यूजर एक्सपीरियंसेस देखें। एक अच्छा थर्मल डिजाइन न केवल आपके लैपटॉप को ओवरहीट होने से रोकेगा, बल्कि कुल मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस में भी योगदान देगा, क्योंकि आपके घटक अपने पीक परफॉर्मेंस पर चलने में सक्षम होंगे। इसलिए अपना निर्णय लेते समय कूलिंग सिस्टम को नजरअंदाज न करें। तो दोस्तों, यह थी 2024 में सर्वश्रेष्ठ गेमिंग लैपटॉप चुनने के लिए आपकी संपूर्ण गाइड। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने में मदद की है। याद रखें, सही गेमिंग लैपटॉप वह है जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और बजट के अनुरूप हो। अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले अपना रिसर्च करना, विशिष्ट मॉडल्स की तुलना करना और रिव्यूज पढ़ना न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजे करो। एक नया गेमिंग लैपटॉप एक रोमांचक निवेश है और मुझे उम्मीद है कि आप एक ऐसा पाएंगे जो आने वाले वर्षों तक आपको अद्भुत गेमिंग अनुभव प्रदान करे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप कुछ और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ें और अधिक भयानक तकनीकी सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक